महादेव भक्तों, शिव की भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। यह रहस्य है, अनुभूति है, तप है और प्रेम का पराकाष्ठा है। जो शिव की ओर बढ़ता है वह केवल पूजा नहीं करता, वह स्वयं को मिटाने के मार्ग पर चलता है। परंतु इस राह में एक भूल भी साधक को बहुत दूर ले जा सकती है। इसलिए आज का उपदेश है, महादेव की भक्ति करनी हो तो ये 5 गलतियां भूल कर भी न करें। आओ सुनो ध्यान से, जैसे स्वयं शिव बोल रहे हों अपने भक्तों से। हे भोले के प्रेमियों, शिव की भक्ति का मार्ग सीधा भी है और अत्यंत गहरा भी। यह मार्ग पत्थरों से नहीं, भावनाओं से बना है। जो इस पथ पर चलता है उसे बाहरी जगत छोड़कर अपने अंतर की गहराई में उतरना होता है। क्योंकि शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई कल्पना नहीं। शिव वह असीम चेतना है जो सृष्टि के हर कण में बहती है। जब तू हर हर महादेव कहता है तो समझ कि तू अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा को पुकार रहा है। यह पुकार तभी फल देती है जब हृदय सच्चा हो। पर भक्ति के इस मार्ग पर कुछ भूलें ऐसी हैं जो साधक को लक्ष्य से दूर कर देती हैं। इसलिए भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, भक्त भक्ति कर पर सावधान रह, क्योंकि भक्ति में की गई भूल ज्ञान में सबसे भारी पड़ती है। अब सुनो वह 5 भूलें जो शिव की कृपा को रोक देती हैं। पहली भूल, भक्ति को सौदे में बदल देना। हे साधक, जब तू भोले के चरणों में जाता है और कहता है, हे महादेव, अगर मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं इतना जल चढ़ाऊंगा, तो तू अपने आप को व्यापारी बना लेता है और शिव को ग्राहक। क्या शिव तेरे सौदे के मोहताज हैं? क्या वह अनंत सागर तेरी लहरों से डर जाएगा? नहीं भक्त, शिव सौदे नहीं, समर्पण चाहते हैं। जो मांगता है उसे सीमित मिलता है, पर जो समर्पित होता है उसे असीम मिलता है। जब तू कहे, भोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे स्वीकार कर, तब तेरा जीवन बदल जाता है। शिव की कृपा की सबसे बड़ी पहचान यही है। वह तभी बरसती है जब तू मांगना छोड़ देता है। जैसे बच्चा मां से सौदा नहीं करता, वह केवल रोता है भरोसे से, मां समझ जाती है। वैसे ही शिव तेरे भावों को जानते हैं। वह जल नहीं देखते, हृदय का ताप देखते हैं। इसलिए याद रख, शिव के आगे सौदा नहीं चलेगा। वहां केवल एक मुद्रा स्वीकार है, भक्ति का विश्वास। दूसरी भूल, केवल संकट में याद करना। बहुत लोग शिव के भक्त हैं, पर केवल तब जब जीवन में संकट आता है। बीमारी हुई तो हर हर महादेव कहते हैं, पैसे की तंगी आई तो बेलपत्र चढ़ाने लगते हैं, और जब सब ठीक हो जाता है तो वही मन, वही जग, वही अभिमान लौट आता है। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं पर मौन रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह पुकार प्रेम की नहीं, स्वार्थ की है। और जहां स्वार्थ है वहां शिव नहीं। शिव तो उसी के हैं जो कहे, हे भोले, सुख हो या दुख मैं तेरा ही रहूं। जिस दिन तू यह कहेगा उस दिन शिव तेरे हर संकट से पहले तेरे साथ होंगे। क्योंकि प्रेम का नियम है, जो निरंतर याद करता है उसी पर भगवान की उपस्थिति रहती है। भक्ति का अर्थ यही है, हर क्षण स्मरण, हर कार्य में उनका नाम, हर सांस में उनकी अनुभूति। जब तू रोटी खा रहा हो तब भी मन में हर हर महादेव। जब तू काम कर रहा हो तब भी हृदय में हर हर महादेव। ऐसी भक्ति जीवन को वरदान बना देती है।
जो केवल संकट में याद करता है वह शिव को पाने के योग्य नहीं बन पाता, क्योंकि शिव कृपा नहीं देते, स्वयं को देते हैं। और स्वयं को वही दे सकते हैं जो हर समय उन्हें स्वीकार करे। हे साधक, शिव की भक्ति का मार्ग वह है जहां अहंकार की एक बूंद भी विष बन जाती है। इसलिए अगली दो भूलें साधक के लिए सबसे खतरनाक हैं। अहंकार और बाहरी पूजा पर रुक जाना। तीसरी भूल अहंकार के साथ पूजा करना। भोलेनाथ स्वयं भस्म रमाने वाले हैं। वे सबका अभिमान भस्म कर देते हैं। उनके सामने रावण जैसा विद्वान झुक गया, क्योंकि उसने देखा जिसे सब महान कहते हैं वह भी शिव के आगे धूल समान है। भक्ति का अर्थ है मैं कुछ नहीं हूं, और जो कहे मैं बड़ा भक्त हूं वह अपने ही पांव में जंजीर बांध लेता है। शिव का प्रेम विनम्रता से खिलता है। जैसे बेलपत्र विनम्र होकर नीचे झुकता है, वैसे ही सच्चा भक्त भी झुकता है। जिस दिन तू झुक गया उस दिन शिव ने तुझे अपना बना लिया। तू देख, पर्वत भी झुकता है तो गंगा उसके ऊपर से बहती है। वृक्ष झुकता है तो फल देता है। मनुष्य झुकता है तो कृपा पाता है, और जो नहीं झुकता वह सूख जाता है। इसलिए हे भक्त, अगर तेरा मन कहे मैं बड़ा भक्त हूं तो समझ लेना तेरी भक्ति खतरे में है। तुरंत भोले के सामने कह देना, भोले यह अहंकार भी तेरा ही है, इसे तू ही भस्म कर दे। चौथी भूल केवल बाहरी पूजा पर टिक जाना। शिव की पूजा केवल जल, दूध, बेलपत्र और दीपक से नहीं होती। ये प्रतीक हैं, पर भक्ति का मर्म इनसे कहीं गहरा है। यदि तू बाहर पूजा करे और भीतर द्वेष रखे तो तेरा जल, दूध सब व्यर्थ है। भोले कहते हैं, मुझे बेलपत्र नहीं चाहिए, मुझे तेरा निर्मल मन चाहिए। जब तू किसी को क्षमा कर देता है वह भी शिव पूजा है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है वह भी शिव पूजा है। जब तू किसी का अपमान नहीं करता वह भी शिव पूजा है। क्योंकि शिव को बाहर नहीं, अंदर महसूस किया जाता है। मंदिर में जल चढ़ाना आवश्यक है, पर सबसे बड़ा मंदिर तेरा हृदय है। उसे निर्मल रख, यही शिव की सच्ची आराधना है। एक क्षण सोच, अगर शिव केवल मंदिरों में हैं तो जंगलों में समाधि क्यों लगाते हैं साधु? क्योंकि वे जानते हैं शिव का सबसे बड़ा मंदिर मौन है, और उसकी घंटी है तेरी आत्मा की शांति। हे भक्त, अब सुनो सबसे बड़ी भूल जो साधक को अपने ही भीतर से अलग कर देती है। पांचवी भूल, शिव को अलग मान लेना। बहुत लोग कहते हैं शिव कैलाश पर हैं, मैं यहां हूं। शिव मंदिर में हैं, मैं संसार में। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। शिव कहीं बाहर नहीं, शिव तू ही है। तेरे भीतर जो चेतना है, जो जीवन की धड़कन है, वह शिव का ही स्पंदन है। जब तू ध्यान में बैठता है और भीतर से एक मौन उतरता है तो समझ लेना वह मौन शिव है। जब तू किसी से प्रेम करता है बिना शर्त, वह प्रेम शिव है। जब तू किसी की पीड़ा देखकर रोता है, वह करुणा शिव है। इसलिए मत कह शिव मुझे मिले, कह मैं स्वयं शिव को पहचान लूं। क्योंकि शिव को पाना नहीं, शिव को जानना होता है। जिस दिन तू भीतर यह जान जाएगा शिवोहम, मैं ही शिव हूं, उस दिन तेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी।
फिर कोई भस्म, कोई घंटा, कोई शंख नहीं चाहिए, केवल मौन चाहिए, क्योंकि शिव मौन में बोलते हैं। शिव कहते हैं, भक्त जब तू मुझे बाहर खोजता है, मैं तुझसे दूर दिखाई देता हूं, पर जब तू भीतर झांकता है, मैं तेरी हर सांस में प्रकट हो जाता हूं। मुझे पाने के लिए कोई पर्वत चढ़ना नहीं, केवल अपने भीतर उतरना है। तू मुझे फूल से नहीं, अपने कर्म से प्रसन्न कर। तू मुझे जल से नहीं, अपने दया भाव से स्नान कर। तू मुझे गीत से नहीं, अपने मौन से पुकार। भक्त जो मुझे अपने भीतर अनुभव कर लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ हर दिशा में, हर समय, हर रूप में रहता हूं। 5 भूलों से बचो, शिव को पाओ। 1 भक्ति को सौदे में मत बदलो, समर्पण करो। 2 संकट में ही नहीं, हर पल याद करो। 3 अहंकार से मुक्त रहो। 4 बाहरी पूजा तक सीमित मत रहो। 5 शिव को अलग मत मानो, वही तू है। हे भक्त, जो इन 5 भूलों से मुक्त हो गया, उसके जीवन में महादेव स्वयं अवतरित हो जाते हैं। वह जहां जाता है, वहां शांति बहती है। वह जो कहता है, उसमें सत्य बोलता है, और उसका हर कर्म शिव की आराधना बन जाता है। जब तू अंत में कहे, हर हर महादेव, तो समझ ले, यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का उद्घोष है। मैं शिव हूं, शिव मुझ में है। भक्ति सरल रखो, हृदय निर्मल रखो, और हर श्वास में शिव का नाम रखो। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।